नमस्कार दोस्तों, आपके सामने ये सवाल है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 एट 15% पर एनम फॉर 2 years व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली एंड व्हेन कंपाउंडेड 8 मंथली। 8,000 पर 15% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या है जब वो 2 साल के लिए वार्षिक रूप से संयोजित होता है और जब वो 8 मासिक रूप से संयोजित होता है। ऑप्शन दिए गए हैं 68, 70, 72 या फिर 76। वीडियो को पॉज करके सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने सवाल को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। जिनका भी उत्तर आ चुका है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इस सवाल में आपको सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है ये पता होना चाहिए और बस आपके कैलकुलेशन फास्ट होने चाहिए। 1 मिनट से ज़्यादा का समय इस सवाल के लिए तो नहीं लगना चाहिए। तो चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। सवाल में बोला गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 एंड 15% पर एनम फॉर 2 years। 8,000 पर 15% के ब्याज से 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसका डिफरेंस पूछा है किससे? कंपाउंडेड ईयरली व्हेन कंपाउंडेड एट 8 मंथली, यानी कि 8,000 पर ही 15%, लेकिन 8 मंथली कंपाउंडिंग के बाद का हमें डिफरेंस पूछा हुआ है। अब हमें इतना पता होना चाहिए कि अगर हम 8 मंथली का निकालेंगे और ये ईयरली का इंटरेस्ट अगर निकालेंगे 15% से, तो ये 8 मंथली वाला 15% पर एनम से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट कंपाउंडेड है। अगर आप ऐसे नहीं भी लेते हो तो आप इसमें से अगर इसे माइनस करोगे तो आपका उत्तर माइनस में आएगा, और आपको पता है इंटरेस्ट कभी भी माइनस में नहीं होता है। अब हम बस इक्वेशंस बनाएंगे और इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अब हमें पता होगा कि 15% पर एनम से अगर हम 8 मंथली का कंपाउंडेड इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो आएगा 10%। ये कैसे आएगा? 15 को हम 12 महीनों में डिवाइड करेंगे और 8 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 3, ये 2, 5, यानी कि ये 10 आएगा, 10%, यानी कि 8 मंथ कंपाउंडेड का इंटरेस्ट 10 मंथ आएगा। यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि 15% का मतलब होता है 3/20, यानी कि अगर कोई अमाउंट पहले साल 20 थी तो अगले साल वो 23 बन जाएगी। यहाँ पर 10% था, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि अगर वो कोई अमाउंट पहले साल 10 थी तो वो 11 बन जाएगी। अब हम यहाँ पर 8 मंथली में से ईयरली वाला ये माइनस करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 8 मंथली का इंटरेस्ट ईयरली वाले से ज़्यादा होगा। और अगर ये 8 मंथली कंपाउंडेड किया हुआ है, अगर हमारे पास 2 साल है, यहाँ पर दिया है 2 साल, यानी कि 24 मंथ है, अगर इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 साल के बराबर आ जाएगा। वैसे 3 साल है नहीं, लेकिन हमारे पास 3 स्लॉट 8 मंथ के बन जाएंगे। अब हम इसे इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा? 8,000 इंटू 11/10 और इसका होल ब्रैकेट क्यूब, क्योंकि ये 3 साल के इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे 8,000 इंटू 23/20 इसका स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ये कितना आएगा। हम यहाँ पर 8,000 कॉमन निकालेंगे। 8,000 अगर कॉमन आएगा तो अंदर आएगा 1331/1000 माइनस 529/400। अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। हम इसका एलसीएम 2000 लेंगे। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2000 आएगा, यहाँ पर आएगा 2662। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2000 आएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2500, 2600 और ये 9 का 45, 2645 यहाँ पर आएगा। अब ये 2000 कॉमन लेंगे तो इस 8000 से हम 4 बार काट सकेंगे, और इसका डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो इसका डिफरेंस कितना आएगा? 17 आएगा। इसका डिफरेंस आएगा 17, तो हमें आंसर मिल जाएगा 17 × 4 यानी कि 68 रुपीज़। तो यही हमारा उत्तर है। आपके पास अगर इस कैलकुलेशन को कम करने के लिए या फिर कोई और मेथड इस सवाल को सॉल्व करने की है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए।